ओस्टेड के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या किसके बारे में? ओस्टेड, परमानेंट मैग्नेट बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग करंट कैरिंग वायर के बाद। करंट कैरिंग वायर जो है उसके द्वारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ओस्टेड आएंगे बताएंगे, उसका मैक्सवेल बताएंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, तो इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, चिंता नहीं करना है। क्या पढ़ेंगे पहले? करंट कैरिंग वायर में कैसे करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, लूप के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होता है, सोलिनॉइड के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए ओस्टेड आता है 19वीं सेंचुरी में, और 19वीं सेंचुरी किस में? 1820 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या बोला है? एक करंट कैरिंग वायर लिया उन्होंने, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, प्लस माइनस, जिसमें क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने देखा करंट फ्लो हो रहा है। पता ही है कि साइंटिस्ट जो है थोड़ा इधर उधर करते रहते, तो कंपास लिए थे, कंपास लेकर टहलते हुआ है इसके पास आकर रख दिए, कुछ और करने जा रहे थे, तो देखा इसके पास जैसे रख रहे हैं ये डिफ्लेक्ट हो गया, कंपास नीडल। क्या हुआ? जो कंपास था इसके पास मान लीजिए यहाँ पर लाकर रख दिए हो, तो ये नॉर्थ होल रहता है और बाकी इधर साउथ होल रहता है, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो ये क्या हुआ? कंपास नीडल जैसे पास रखे ये क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, कुछ थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया ये कंपास नीडल। फिर जैसे हटाए तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फिर जैसे पास ले फिर से डिफ्लेक्ट हुआ। करिए अरे व्हाट इज द लिंक्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक कंपास, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड कंपास मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास और करंट कैरिंग वायर के पास क्या रिलेशन है कि जैसे इसके पास ले रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तब कहा कंपास मैग्नेटिक जो कंपास है उसके पास तो मैग्नेट है, जो नीडल जो है ये बना हो रहता है मैग्नेट का, कहीं ये भी तो नहीं करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तभी डिफ्लेक्टर है, क्योंकि चुंबक और चुंबक पास में आते हैं, या तो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये दो चांसेस है। तो कहीं ये भी तो नहीं कि ये भी मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा, मैग्नेट ही आकर चिपकेंगे या रिपल करेंगे, ठीक है, ये तो होगा। तो कहीं करंट कैरिंग वायर भी तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखा तो उन्होंने कहा जैसे पास ला रहे हैं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे दूर ले जा रहे हैं नहीं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सो द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड। समझ आ गया? तो ऑस्टिन ने कहा करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब आते हैं मैक्सवेल जी, उन्होंने कहा मैक्सवेल आते हैं, कौन आते हैं? मैक्सवेल। ये कहते हैं अपना देते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये अपना राइट हैंड थंब रूल लेता है मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। इन्होंने नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड है तो किस डायरेक्शन में है, इन्होंने नहीं बताया। तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बताता हूं मैं किस डायरेक्शन में है। देखिए तो इन्होंने क्या किया, ये करंट वायर को ले लिया, एक सैंपल ले लिया, ऐसे बताया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने कार्डबोर्ड पर भी दिखाया है, और भी कार्डबोर्ड पर दिखा दे रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कार्डबोर्ड पर नहीं दिखाएंगे। करंट कैरिंग वायर है, इसके पास करंट करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी करंट 5 एम्पीयर 2 एम्पीयर जो भी करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखिए, क्या थंब, और जिधर ये आपका फिंगर मूव हो रहा है यही आपका बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए करंट मेरा किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर, अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ऊपर फ्लो हो रहा है, रख लिया। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फिंगर है ये नो, यही आपको बताता है, ये जो फिंगर है आपको बताता है क्या डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मूव किया, मतलब कौन सा डायरेक्शन है देखिएगा, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ना ऐसे मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे है? ऐसे, कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार दिख रहा है, कुछ इस प्रकार आपका मैग्नेटिक फील्ड
किस प्रकार दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं? क्यों क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉक आपको तो ऐसा होता है, ऐसे जाता है, सुई कैसे जाती है, घड़ी की सुई ऐसे जाती है क्लॉकवाइज, लेकिन ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। उन्होंने कहा तो इसको रिवर्स कर दीजिए करंट को, यानी उल्टा कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, करंट को ऐसे कर दिया, अब डाउनवर्ड फ्लो कराने लगा। तो डाउनवर्ड जब फ्लो कराइए तो बताए थे क्या, जिधर आपका करंट फ्लो रहा है उधर थंब रखिए, रख दिया मैंने, डाउनवर्ड हो रहा है। अब देखिए ये फिंगर कैसे मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ऐसे, तो घुमा दे रहे हैं हम, कैसे घूम रहा है, ऐसे, इस प्रकार कुछ घूम रहा है हमारा फिंगर के, इस प्रकार कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। किस प्रकार, एक देख रहे हैं हम, ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए, विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ दिख रहा है ना, किस डायरेक्शन में, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज में। किस डायरेक्शन में था ये, करंट के रिंग वायर है, तो ऐसे नीचे फ्लो हो रहा है, तो अब कैसे घूमेगा, ऐसे अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किस प्रकार, ऐसे, अरे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट आपका आई फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे ये पता चला अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, इधर मान लीजिए नॉर्थ, इधर मान लीजिए साउथ, सॉरी इधर साउथ नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, देख रहे हैं, यानी अपवर्ड, अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो कैसे जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे डाउनवर्ड आपका करंट फ्लो हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। पहचान में आ गया। अब आपको पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा करंट अब मान लीजिए इधर फ्लो हो रहा है, तो जिधर फ्लो हो रहा है थंब रखिए, इधर फ्लो हो रहा है थंब रखें। अब देखिए ये किधर मैग्नेटिक फील्ड तब किधर आएगा, यही थंब मुड़ेगा, घूम रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, यानी इस पर जो बनेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, दिख रहा है कुछ इस प्रकार फ्लो हो रहा है कि नहीं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, आपके तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं, ऐसे ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मैंने पूछ दिया आपसे कि बताइए, अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए इधर फ्लो हो रहा है, तो देखिए इधर फ्लो हो रहा है, तो देखिए इधर फ्लो, थंब इधर रख दिया, तो किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे घूम रहा है, फिंगर मैंने ऐसे घूम रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, बुला रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, देख रहे हैं, ऐसे करंट इधर, दिशा आपका इधर है, लेकिन इधर बुलाया जा रहा है, नहीं जाने का नहीं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इधर करंट इधर दिखा रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। कैसे, जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, करंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बी लिखिए या MF लिख दिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ रहा है आपका, जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज कर रहा है तभी तो बढ़ रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड आपका पूछेगा कब ज़्यादा होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। अब ये कहने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इन्वर्सली, यानी मतलब क्या, अगर ये बड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डिस्टेंस घटा होगा। देखिए कंसेप्ट सिंपल वर्ड में, जैसे एक करंट कैरिंग वायर लिए थे, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आई करंट फ्लो इस हो रहा है, अपवर्ड ही फ्लो कर रहा है, अपवर्ड फ्लो करा रहा है, तो इस पर ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा, सर्कल टाइप में जाएगा, अपवर्ड फ्लो रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। यहाँ पर सेंटर होगा, इसका सेंटर तो यहीं पर होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है कि नहीं, एक ही सेंटर से दो सर्कल बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम कंपास ले, कंपास यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे कंपास जो है यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर लें, थोड़ा देखें कंपास क्या है
थोड़ा डिफ्लेक्शन शो किया, यहाँ पर आ गया कंपास का डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ थीटा बन रहा है। फिर यहाँ पे लाए, मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे ले दिए कंपास को हम यहाँ पे लाए, तो क्या हुआ, जैसे कंपास को मैंने यहाँ पे लाया तो क्या हुआ, इसके बीच ये कंपास नीडल ये है, अब कुछ ये शो करने लगा डिफ्लेक्शन, इसके बीच कुछ और एंगल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे देख रहे हैं ये करंट कैरिंग वायर को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक का असर पड़ता है इस कंपास पर, ऑस्टिन ने बताया था। तो जैसे जैसे दूरियाँ कम कर रहे हैं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंपास के पास जैसे इनके बीच दूरी कम कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या है उस पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर कंपास पर कब बढ़ रहा है, कब ज़्यादा शो करने को मिल रहा है, वो से दूरी जैसे जैसे कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे दूरी कम हो रही है तभी तभी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंपास का। तो समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। लूप वायर ले रहे हैं, एक लूप मतलब सर्कल वायर ले रहे हैं, ऐसे हम वायर ले लिए, फिर एक और वायर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है करंट, इसमें जो करंट फ्लो करा रहे हैं अपवर्ड, तो ऐसे जाएगा सर्कल, ऐसे घूमते हुए आएगा। ठीक है, आई करंट फ्लो करा रहे हैं। इसमें क्या है डाउनवर्ड फ्लो करा रहे हैं, तो डाउनवर्ड फ्लो करा रहे हैं तो ऐसे घूमते हुए जाएगा, फिर ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले की बात, पहला वाला है ये दूसरा वाला। अच्छा, आप खुद अब एक्सपर्ट हो गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी कैसे होगी। देखिए अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ या ना, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बन रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अब बताइए इसकी क्या हाल चाल है, ये डाउनवर्ड है, इसकी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये भी अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसके अंदर जा रही है कि नहीं, जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये भी कैसे होगा, कुछ इस प्रकार सर्कल बनेगा या ना कि जा रही है, ये भी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये भी अंदर की तरफ। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बताइए, इसमें डाउनवर्ड है तो देखिए ये अंदर से बाहर आ रही है। देखिए डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है तो कैसे जा रही है, अंदर से बाहर आ रही है। देखिए कैसे जा रही है, ये बाहर से ही, ये अब देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे है तो जाएगी, ऐसे घूम के बाहर निकलेगी कि नहीं, निकलेगी या नहीं, निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसमें क्या होगा, बाहर बिल्कुल निकलेगी। इसमें ऐसे गई, अब ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं, इसकी बात। तो देखिए अब ऐसे पकड़िए, देखिए ये भी ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये भी बाहर जा रही है करंट, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही है कि नहीं, ऐसे बाहर। ठीक है, फिर जाएगी बाहर से अंदर आ जाएगी, अंदर से बाहर आ जाएगी। मैं देखिए आपको लिख रहे हैं कि नहीं, बाहर ऐसे आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपकी ओर। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे था, आपकी ओर आ रहा था लेकिन अंदर जा रहा था। ठीक है, मतलब अंदर घुस जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो डाउनवर्ड था तो ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है लेकिन बाहर आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये ऐसे बाहर जा रहा है, फिर जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, इसके अंदर क्या है, ये ऐसे बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है कि ये देखिए अंदर जा रहा था, ये क्या है, बाहर आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, ये बाहर नहीं, देखिए ये अंदर घुस रहा है, ये क्या है, बाहर आ रहा है। दोनों फर्क दिख रहा है कि नहीं आपको, आप खुद बता देंगे हाँ कि मैग्नेटिक बाहर, अगर हमारे तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है, और अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनवर्ड है। ठीक है, तो इससे क्या पता करते हैं, इससे डायरेक्शन में पता चलेगा। जैसे बताए थे हम, क्या मैग्नेट में क्या होता है, मोनोपोल कभी नहीं होता है। मैग्नेट क्या होता है, मोनोपोल नहीं होता। तो ये भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो ये भी मोनोपोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं, डाइपोल ही होना चाहिए। तो अब बताए थे, जैसे बार मैग्नेट समझिए, इसे इधर वाला साउथ पोल है, इधर वाला नॉर्थ। ठीक है, इधर वाला साउथ, इधर वाला नॉर्थ, याद रखिए। कैप आपका ब्लू है, जो साउथ, जो आपका बैक ये है, ये क्या दिखा रहा है, नॉर्थ। यहाँ पे एक पिक्चर भी बना दे रहे हैं, इधर मान रहे हैं हम नॉर्थ, इधर वाला साउथ। ठीक है, तो बताइए नॉर्थ से साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जाएगा, फिर इधर भी नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा,
जाएगा या नहीं, जाएगा या नहीं, फिर इधर भी, और अंदर से कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, अंदर कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, बाहर से नॉर्थ टू साउथ। पता है, क्लियर है। तो बताइए मैंने इसको क्या माना था, बाहर वाले को साउथ माना था, और इधर पीछे वाले को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा इसे, अभी पता चलिएगा इसमें कैसे डाइपोल होता है। ठीक है, इधर देखिए साउथ है, इधर वाला क्या है, नॉर्थ है। अब मान लीजिए मैंने आपकी ओर कर दिया, आपकी ओर कर दिया, तो बताइए इधर नॉर्थ से आएगा, साउथ के अंदर जाएगा, नॉर्थ से आएगा, साउथ के अंदर जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है या नहीं, नॉर्थ से आएगा साउथ। मान लीजिए मैं अपनी ही तरफ कर लिया, साउथ से निकल रहा है, सॉरी नॉर्थ से निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है, आपकी तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर भी कर रहा था मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रहा है कि नहीं, जा रहा है नहीं, आउटवर्ड है ना। नॉर्थ वाला आपका क्या दिखा रहा है, नॉर्थ वाला आपका शो करता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन देखिए जैसे साउथ डायरेक्शन घुस रहा है, जैसे साउथ डायरेक्शन जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो अंदर जा रहा है ना, तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो क्या इनसाइड होगी कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो याद रखिएगा जब साउथ से नॉर्थ जाता है तब का मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इनसाइडली होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइडली हो रहे थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइडली हो रहे थे। इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन इसी वायर को अगर पीछे से देखेंगे, और पीछे से देखेंगे तो क्या है, ये नॉर्थ शो करेगा। देखिए ये वायर पकड़िए पहले, ये वायर, इस वायर का भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसी वायर की बात कर रहा हूँ, आप खुद इस वायर को बताएंगे, इस वायर को बस समझिए। जब ये अंदर जा रहा है बताएगा, अगर अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ जाता है तब कौन डायरेक्शन शो कर रहा है, अगर इनसाइडली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइडली जा रहा है तो कौन डायरेक्शन शो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइडली जा रहा है तब कौन सा डायरेक्शन शो करता है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है। लेकिन ये आउटवर्डली आ रहा है तो क्या शो कर रहा है आपका कि ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आउटरली क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, और इनसाइडली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको साउथ क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये जो था ये इधर बाहर तो निकला, सॉरी इधर बाहर तो निकला फिर अंदर घुस गया। ठीक है, बाहर तो निकला लेकिन अंदर घुस गया, ये भी बाहर तो निकला लेकिन अंदर घुस रहा है। इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है, देख रहा हूँ बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ अंदर जा रहा है ना। आप क्या देख रहे हैं, इधर नॉर्थ से निकला साउथ अंदर जा रहा है ना, आप देख रहे हैं क्या अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो क्या दिखा रहा है, साउथ डायरेक्शन हो, तो ये भी तो अंदर जा रहा है, तो ये भी क्या दिखा रहा है, साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन इसी वायर को जैसे आपके सामने देखिए एक वायर लिया है, ठीक है, इसे लूप बना दिया मैंने, यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब ये अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, साउथ। ठीक है, मैंने बताया था मार्कर के साथ, जो मार्कर लिया था मैंने क्या बताया था मार्कर के साथ कि कहाँ गया, इधर क्या होता है, ये अंदर जा रहा है साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है अंदर, साउथ से नॉर्थ इनसाइडली जाती है। तो देखिए ये अंदर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या अंदर जा रहा है। ठीक है, अंदर जा रहा है कि नहीं, तो अंदर जा रहा है तो मैं बोला साउथ डायरेक्शन है। देखिए कैसे बोला, इधर है तो इसके अंदर जा रहा है, तो ये कौन सा है, ये सामने वाला साउथ डायरेक्शन। अब इसी को मैंने उठा कर ऐसे ले रहा है वायर को, तो ये आपके सामने वाला यही तो वायर है, तो इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये मेरी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरी तरफ तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, लेकिन आपकी तरफ ये साउथ डायरेक्शन है, मेरी तरफ नॉर्थ डायरेक्शन। देख लिया, मोनोपोल तो नहीं है, डाइपोल हो गया कि नहीं। तो कभी भी आपका मैग्नेट मोनोपोल नहीं होता है, डाइपोल होता है, यहाँ प्रूफ भी हो गया आपका लूप में भी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपके देखिए किसी बंदे को खड़ा करा लीजिएगा, तो देखिएगा मैं इधर खड़ा कर देता, इस यही ना है, खड़ा कर देता, तो आप किधर बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं, ये सब क्या है अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये आप क्या कहेंगे, ये अंदर आ रहा है, ये इधर से भी अंदर आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे तरफ बाहर आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है लेकिन आपकी तरफ क्या है, साउथ डायरेक्शन है। मेरे तरफ नॉर्थ डायरेक्शन लेकिन आपकी तरफ साउथ डायरेक्शन। समझ में आ गया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये बता दीजिए, ये देख रहे हैं बाहर ये क्या है,
इधर जा रहा है, तो ये क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, इधर से ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है, ये भी क्या है, इधर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो बाहर की तरफ कौन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से, नॉर्थ से साउथ जाता है ना, यानी किधर आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है इधर, तो बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। लेकिन वही जो उधर पीछे खड़ा रहेगा देखेगा आपकी तरफ तो बाहर आ रहा है, लेकिन मेरे तरफ क्या है, जैसे ये वायर है, आपकी तरफ कैसा आ रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं अंदर जा रहा है, तो मैं कहूँगा साउथ है, लेकिन आप क्या कहेंगे, नॉर्थ है। ठीक है, तो इसमें भी हो गया प्रूफ कि दो डायरेक्शन होता है। अरे आप हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटिक आप जो होता है मैग्नेट हमेशा आपका डाइपोल होता है, हमेशा डाइपोल, यहाँ प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब इसमें कहते हैं आपकी लूप में कैसे प्रूफ करें, तो प्रूफ कर दिए लूप में भी। ये आप कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, बाहर आ रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है आपका, ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर रहेगा आपका ये। अब आते हैं एक टॉपिक पर, मान लीजिए कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड मैंने ले लिया, यहाँ दोनों तरफ होल कर दिया, होल कर दिए, यहाँ से एक वायर पास कराया, फिर वहाँ से भी एक वायर हो गया, आ गया बाहर, ये वायर कहाँ है, बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो बताइए मैंने जब इस पर करंट पास करा रहा हूँ, तो करंट ऐसे पास करा रहा हूँ, आई है, ठीक है, इधर भी ऐसे आएगा, ये भी आई है। देखिए अब ऐसे जा रहा है अपवर्ड, तो ऐसे बनेंगे सर्कल, ऐसे सर्कल बनेंगे, सॉरी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इधर कैसे ऐसे आ रहा था, इसे ऐसे जाएगा, दिख रहा है। देखिए इसके डायरेक्शन में बनाऊँ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी इस तरह जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए तो बताइए, इस ये जो वायर है मैंने ऐसे लिया है, तो वायर क्या है, सर्कल में ऐसे कर देंगे तो इसका सेंटर होगा कि नहीं कहीं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं। ऐसे में थोड़ा ऐसे बना दिया हूँ वायर को, ठीक है, ये सर्कल ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें अब मैं बना नहीं सकता ऐसा, 2D पिक्चर है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं। तो हमारे ऐसे ऐसे फील्ड जाता रहेगा, फील्ड लाइन बनते रहेंगे, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन, इधर भी फील्ड लाइन बन रहा है, फिर इधर भी फील्ड लाइन बन रहा है, फिर इधर भी फील्ड लाइन बन रहा है, इधर फील्ड लाइन बन रहा है, फिर इधर भी फील्ड लाइन बन रहा है। तो ऐसे ऐसे बनते बनते, ऐसे ऐसे बनते बनते कोई एक समय आएगा जो एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये कैसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम इन्फिनिटी पर कहीं जाकर, इन्फिनिटी भी जाकर कहीं मिलेंगे ये दोनों। ठीक है ना, तो बीच वाला क्या ऐसा होता है, स्ट्रेट की तरफ कभी ना कभी दिखने को मिलेगा, इधर साइड वाला इसके पैरेलल दिखने को मिलेंगे। इसके साइड वाला कैसे दिखने को मिलेंगे, ये वाला आपको स्ट्रेट दिखने को मिलेगा, इधर सामने देखिए इसके साइड वाला पैरेलल दिखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सेंटर बताइए, लूप वायर है तो उसके सेंटर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो हमेशा स्ट्रेट जाती है, हमेशा किधर जाती है, स्ट्रेट। देखिए मैंने इसको भी इनसाइडली किया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है इनसाइडली जा रहा है, तो इसलिए मैं इनसाइडली दिखा रहा हूँ। यही अगर मैं उल्टा दिखाया था, करंट का मैंने उल्टा दिखाया तब मैं बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन शो कर देता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सेंटर पर आपका हमेशा स्ट्रेट जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसे जाती है, स्ट्रेट, कहीं इन्फिनिटी पर कहीं जाकर मिलेंगी। ठीक है ना, इसके आजू बाजू देखेंगे तो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके आजू बाजू क्या देखेंगे, साइड साइड इसके पैरेलल होती हैं। मैक्सवेल की कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। ठीक है, अब जो बात करने जा रहे हैं सोलिनॉइड, कौन सी, सोलिनॉइड। ठीक है, ये बहुत सिंपल है सोलिनॉइड। अब बस समझिए, देखिए जो कॉइल लिया था मैंने, उसी कॉइल को मैं ज़्यादा टर्न में ले लूँ। ठीक है, एक वायर ले लिया, जैसे मैंने वायर ले लिया, इसी वायर को मैं ज़्यादा टर्न में ले लूँ, ऐसे ऐसे टर्न में, ऐसे ऐसे टर्न कर दूँ। ठीक है, दिख रहा है ना, टर्न साइड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। तो इसी वायर को मैं ज़्यादा लूप बना दूँ, कैसे, ऐसे मैंने लूप बना दिया, इस प्रकार मैं लूप बना दूँ, तीसरी को बोलते हैं सोलिनॉइड, इसी को बोलते हैं सोलिनॉइड। ठीक है,
एक ही बहुत ज़्यादा लूप और वायर है, बहुत ज़्यादा लूप है उसमें देखने को मिल रहा है, तो उसे बोल देते हैं सोलिनॉइड, उसे कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या, इसे को भी एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करा रहा है। देखिए करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसमें ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाता रहेगा करंट, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं आपको? मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, एक कोई ये भाग ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैं इधर एक लेकर बस समझा रहा हूँ मैं, ये वाला एक लेकर। ठीक है, तो यही आ रहा है, किस प्रकार रहा है, कुछ ऐसे बना है, ऐसे बना है। अच्छा देखिए, तो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। अच्छा, तो जब आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है अंदर। अच्छा ये है डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर अंदर जा रहा है कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ डायरेक्शन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कैसे जा रहा है, ऐसे, ये अंदर की डायरेक्शन में से जा रहा है, ये भी क्या है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये साउथ शो कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं, साउथ को शो कर रहा है। तो बताइए ये कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, साउथ, साउथ शो कर रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है आप, साउथ। लेकिन इधर ही देखेंगे हम, इधर आकर इधर देख रहे हैं क्या है, इधर क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, जो आपको दिखाया है साउथ, इसको अब हटा रहे हैं, सैंपल ले लिए थे, सैंपल लेके एक समझा दिए, अब बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, साउथ है तो अंदर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अब बाहर से निकलेगा, क्लोज लूप बना दिया, फिर से अंदर से जाएगा, फिर बाहर से निकलेगा, पुनः क्लोज लूप बना दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही ये अंदर से जा रहा है, बाहर से निकल रहा है, दिख रहा है, फिर अंदर से जा रहा है, ऐसे बाहर से निकल रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पर ऐसे कोई ना कोई होगा जो स्ट्रेट लाइन ऐसे निकलेगा। तो कुछ आपको ये बार मैग्नेट लिए थे उसी की तरह मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है कि नहीं, सिमिलर दिख रहा है कि नहीं। बार मैग्नेट कैसा था, ऐसा लिए थे, साउथ बताया ना, या कौन सा डायरेक्शन आपका मैंने बताया, ये साउथ है, तो इधर भी साउथ फैल रहा है, इधर नॉर्थ, तो साउथ से अंदर से जाएगा, नॉर्थ से बाहर से आएगा, साउथ से अंदर से जाएगा, नॉर्थ से बाहर से आएगा, बीच वाला ऐसे देखिएगा। तो सिमिलर टू है कि नहीं, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या सिमिलर नहीं है बार मैग्नेट जैसा। तो पहला ये पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है सोलेनोइड की वो सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सिमिलर होती है, याद रखिए। दूसरा पॉइंट ये देखिए, अंदर की तरफ ये कौन सा डायरेक्शन था, साउथ डायरेक्शन, लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, क्या हुई, निकल रही है, मतलब आउटसाइड आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, अब नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ये कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, आपका नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, याद रखिएगा। कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, नॉर्थ का डायरेक्शन शो कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इधर से करंट फ्लो कराया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी, मैंने यहाँ पर सिंपल बता दिया था किस प्रकार जा रही है, नहीं समझ दोबारा पूछे करिए, सुनिए। इसमें क्या है, साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर क्या है, नॉर्थ से इधर क्या है, निकल रही थी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बाहर निकली थी, बाहर किस में निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी, यानी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बता रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ, इसके जो अंदर होता है, जो इसके अंदर होल होता है, देखिए इसके अंदर क्या था, ये जो बनाया है कर्व, इसके अंदर क्या है, एक होल टाइप है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसके अंदर वाले को, कोर बोलते हैं। जो इसके अंदर आपको जगह दिखने को मिल रहा है, ये सब क्या है,
इसको बोलते हैं कोर। इस कोर के अंदर अगर हार्ड मेटल रखते हैं, हार्ड कोर रखते हैं, कौन सा हार्ड कोर, जैसे आयरन रखे, कोबाल्ट रखे, निकिल रखे, तो क्या होगा अगर इसके अंदर रखेंगे उसमें और बाइंड कर देंगे, बाइंड करेंगे तो सोलेनाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर मान लीजिए ये है, इसी के ऊपर एक कोर ले लिया आयरन का, ठीक है, हार्ड है, हार्ड इस पर मैं वायर को बाइंड करूँगा, तो वायर को अगर बाइंड कर दिया ऐसे तो सोलेनाइड बन गया। ये किस प्रकार बन गया, सोलेनाइड बन गया। तो अगर सोलेनाइड बन गया ये, इसके अंदर क्या है, एक कोर लिया, कौन सा कोर लिया हूँ, इसके अंदर कौन सा कोर लिया हूँ, आयरन का, वो कौन सा हार्ड है। तो जिस पे करंट फ्लो करेंगे ना, इसके फील्ड, इस वायर की फील्ड क्या है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, किस शेप में, ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा अगर हार्ड मैग्नेट लेते हैं तो क्या होगा, ये जो अब लूप में से निकाल दिए, तो लूप में से निकाल दिए तो ये जो होगा आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो याद रखिए अगर हार्ड मेटल लेते, हार्ड कोर लेते हैं, आयरन ले लिए, कोबाल्ट ले लिए, निकिल ले लिए, ठीक है, स्टील ले लिए, इस प्रकार का ले रहे हैं, तो क्या होगा आपका जो हार्ड, अगर इसके अंदर कोर डाल दिए, इस कोर के अंदर अगर हार्ड डाल दिए, कोई भी कोर क्या होता है, ठीक है, ये कोर अगर कौन सा कोर ले लिए, आयरन का, तो आयरन कोर अगर इसमें डाल दिए हम, ठीक है, तो क्या होगा, और ये हार्ड रहा तो इसके ये क्या होगा, हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। जो आप देखते हैं परमानेंट आपके पास मैग्नेट आता है परमानेंट, वो क्या है, इसी के द्वारा ऐसा ही बना रहता है, वो इस पे का मैन्युफैक्चर किया जाता है आपका परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन डाल दिए इसके अंदर, कौन सा आयरन, सॉफ्ट आयरन, तो ये क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे वैसे इसको निकालेंगे तो मैग्नेट इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही अगर हार्ड रहता तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, लेकिन जैसे ही इसको निकालते फिर भी ये शो करता है कि मैग्नेट है इसके पास, ये भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े कोई भी स्टील देखेंगे वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री में ऐसे सोलेनाइड यूज किया जाता है टेम्पोररी मैग्नेट के लिए। टेम्पोररी मैग्नेट के लिए सोलेनाइड यूज करता है कि ताकि जो भी कचरा है उसे सब साफ कर लिया जाए। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको। तो सॉफ्ट आयरन ही लिया जाता है आपको कि टेम्पोररी मैग्नेट बना रहा है। अब जैसे जैसे इसमें सोलेनाइड में करंट अगर हाई करेंगे वैसे वैसे आपका ये सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड पावर बढ़ जाएगा, यानी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लूप बहुत ज़्यादा लूप ले लिए, मान लीजिए लूप मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो लूप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा नहीं काम चलेगा। तो ये पहला याद रखिएगा, लूप ज़्यादा लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है सोलेनाइड का, क्या है, लूप ज़्यादा ले लेंगे। और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन था लूप ज़्यादा ले, और लूपों का बीच का दूरी, ये बीचों का दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कम और कर दिए तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर दिए तो इसके बीच स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा पास डेंस हो जाएंगे, एकदम डेंस हो जाएंगे। तो पता चल गया कि सोलेनाइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा, मान लीजिए 1 2 3 4 4 बना दिए, फिर 1 2 3 4 ऐसे बने। अब पूछ दिया आपसे, बताइए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसके पास है, तो आप कहेंगे इसके पास। भले ये 4 है लेकिन ये चारों क्या है, पास पास में है, तो इसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। समझ में आएगा आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया सोलेनाइड क्या होती है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, सपोज इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज के बनाए दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कराएं, इधर वाला साउथ इधर वाला नॉर्थ। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ दिया इधर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। ठीक है, आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, मैंने सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ ज़्यादा महसूस होगी, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर कहाँ महसूस होगी, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर या 7 नंबर पर, बताइए। तो याद रखिएगा
इनसाइडली देखिएगा, ये इनसाइडली बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसका मतलब इनसाइडली ये जो भी है 1 5 6, कौन सा 1 5 6, इसके पास सेम मैग्नेट पावर रहेगा, सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए मैंने कहा इस पे 4 टेस्ला याद रखिएगा, टेस्ला आपको 12th में आएगा, उसमें आपको निकालने आएगा, आपको यूनिट अभी नहीं बताया गया है, लेकिन यूनिट आपको वहाँ पाएगा। मैग्नेटिक पावर का जो मैग्नेट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। आपको वहाँ पर डीप बताया जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बताया जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर आपका बेसिक है, 12th में आएगा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला मानिए 4 टेस्ला यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो बताएं और 4 टेस्ला आपका मैग्नेटिक पावर शो कर रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ शो करेगा आपका, इन्हीं अंदर ही। तो देखिए 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्या है, अंदर है, इसका मतलब ये कितने शो करेंगे, 4 टेस्ला। लेकिन ये जो साइड है ये क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ये क्यों हाफ होंगे, आपको आएगा वहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है ना। ये हाफ क्यों होते, तो मान लीजिए कौन सा है, 2 नंबर था ना, ये तो नॉर्थ था, ये नॉर्थ है आपका। तो 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 टेस्ला हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि अंदर शो कर रहा था कितना, 4। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 4 टेस्ला। अंदर जो साइड है कितने शो करेंगे, 2 टेस्ला, क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये 4 और 7 कितने शो करेंगे, देखिए जस्ट एबोव द मैग्नेटिक फील्ड, सनलाइट के जस्ट एबोव, सनलाइट के जस्ट डाउन मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, लाइन कोई शो कर रहा है यहाँ पर नहीं है ना, तो वहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं रहता है। जस्ट एबव जस्ट डाउन कोई भी मैग्नेट, आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कोई नहीं रहता है। तो 4 नंबर 7 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 0 टेस्ला।